बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये कोई कहानी नहीं, ये तारीख का वो सच है जो दिल को हिला देता है। ये वाक़िया है अदल के पेकर हज़रत उमर फारूक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आखिर तक जरूर सुने और दिल कहे तो लाइक और शेयर जरूर करें। एक रात मदीना की गलियां खामोश थीं, अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन मदीना का खलीफा आराम की नींद सो नहीं रहा था। हज़रत उमर आवाम की खबर लेने के लिए इकीले गलियों में गश्त कर रहे थे। अचानक एक खीमे से बच्चों के रोने की आवाज आई। हजरत उमर रख गए, दिल तड़प उठा। वो खेमे के करीब गए और एक माँ को देखा जो चौलाहे के पास बैठी थी और बच्चे भूख से बलक रहे थे। हजरत उमर ने नरमी से पूछा, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? माँ की आवाज कांप गई, कहने लगी, भूख से कई दिन हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं। हजरत उमर ने हांडी की तरफ देखा और पूछा, इसमें क्या पका रही हो? वो माँ रो पड़ी, बोली, कुछ भी नहीं, बस पानी और चंद पत्थर डाल दिए हैं ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है और थक कर सो जाएं। यह सुनकर मदीना के खलीफा की आंखों से आंसू बहने लगे। हजरत उमर ने पूछा, उमर इब्न खत्ताब के बारे में क्या कहती हो? वो माँ बोली, वो हमारा खलीफा है, मगर हमें भूखा सोता छोड़ देता है। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने उसे जवाब देना होगा। हजरत उमर खामोश हो गए, कोई तारुफ नहीं करवाया। फौरन बैतुल माल गए, आटा, घी और खजूरें उठाएं और अपने कंधे पर रख लें। खादिम ने कहा, मैं उठा लेता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, क्या क़यामत के दिन मेरा बोझ भी तुम उठाओगे? नहीं, आज ये बोझ उमर खुद उठाएगा। वो सामान खुद लेकर आए, खुद चूल्हा जलाया, खुद खाना पकाया। धुआं उनकी दाढ़ी से टकरा रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ अल्लाह का खौफ था। जब बच्चों ने खाना खाया और हंसने लगे तो हजरत उमर वहीं बैठे रहे, यहाँ तक कि बच्चे सो गए। वापसी पर हजरत उमर ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हे उमर, अगर आज ये बच्चे भूखे सोते तो क़यामत के दिन तो अल्लाह को क्या जवाब देता? नाज़रीन, ये है वो इस्लाम जिसमें हुक्मरान अपने कंधों पर अवाम का बोझ उठाते थे। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हमें भी ऐसा एहसास और ऐसा ईमान अता फरमाए। आमीन।